हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं आपको व्याकरण में 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। ये 4 चैप्टर है और जिसका टॉपिक है रस। आप क्या सोच रहे होंगे रस क्या है? रस आनंद को, जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, हमारे मन में जो आनंद होता है वही रस कहलाता है। कहने का मतलब है कि कविता पढ़ने, अब पहले से रीडिंग कराती हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। कविता पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक को लोक की अन्य सुखद वस्तुओं से अलग असाधारण आनंद की प्राप्ति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने इसी आत्मानुभव के आस्वादन को काव्य रस की संज्ञा दी है। रस से तात्पर्य, रस से क्या तात्पर्य है? रस को व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात कहने का मतलब है कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रस किसे कहते हैं? रस काव्य की आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निर्जीव होता है और निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी प्रभावहीन और निर्जीव होता है। अतः कहा भी गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस को व्याख्यात करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको रीड कराया, रस को व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। दूसरी पंक्तियों में कह सकते हैं, काव्य, कविता, नाटक के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो अनिवर्चनीय मीन्स असाधारण आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। अब बच्चों रस की व्याख्या करते हैं। रस की व्याख्या देखिए, रस की व्याख्या में आएगा व्यभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसः निष्पत्ति। आई रिपीट इट, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें स्थायी भाव स्वतः ही अंतर्निहित होता है, अतः स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। ये रस की व्याख्या हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। रस के अवयव, रस के अवयव किसे कहते हैं? रस के अवयव जो होते हैं उन्हें अंग भी कह सकते हैं, घटक भी कह सकते हैं। तो रस के अवयव कितने हैं? रस के अवयव 4 हैं, जिसमें है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इन चारों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। सबसे पहले समझाएंगे आपको स्थायी भाव। बच्चों स्थायी भाव क्या होता है, जैसे पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद रस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों में जन्म से ही कुछ भाव या संस्कार निहित रहते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख या करुणा, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि के भाव सदैव रहते हैं। ये ऐसे भाव हैं जो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में दबे रहते हैं। जब इनके कारण सामने आते हैं और उन कारणों को हम समझने लगते हैं तो संसार के रूप में चित्त में दबे हुए ये भाव प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह साहित्य या कला में भी ये भाव प्रकट होते हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहा गया है। तो स्थायी भाव क्या होते हैं बच्चों? स्थायी भाव का मतलब है कि हमारे मन में जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, हमारे मन में जो स्थायी रूप से निवास करते हैं, जो भाव स्थायी रूप से हमारे मन में निवास करते हैं वही स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं स्थायी भाव? मन में हमारे में प्रेम होता है, दुख भी होता है, किसी को देख के दुखी होते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, किसी के कष्ट को देखकर हमारे मन में दुख भी उत्पन्न होता है। करुणा, किसी पर दया भी आती है, हमें क्रोध भी आता है। जहाँ कहीं हमारे मन की कोई बात नहीं होती, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हमारे मन में क्रोध भी आता है। हमें किसी अजनबी को देखकर कोई ऐसी वस्तु देखते हैं कि जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या हमारे मन में कभी कभी अपने आप ही उत्साह होने लगता है किसी काम को करने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं उस काम को करने के लिए, और उस काम को सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला है, ये स्थायी भाव के बारे में ही आगे बताया गया है। कुछ विद्वानों ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थायी भाव की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है, स्थायी भाव वही कहा जा सकता है जो रस की
अवस्था तक पहुँचे। स्थायी भाव क्या है? जो रस की अवस्था तक पहुँचता है वही स्थायी भाव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुभाव एवं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव रस दशा तक नहीं पहुँचते, ये किसी न किसी स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और वही स्थायी भाव पूर्ण रस दशा को प्राप्त होता है। स्थायी भाव 10 माने जाते हैं। इनके नाम हैं स्थायी भाव, यानी जो रस हैं, रस के जो स्थायी भाव हैं वो 10 माने गए हैं। कौन कौन से? रति यानी स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है, उसके बाद हास, फिर शोक अर्थात दुख, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा अर्थात घृणा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, निर्वेद अर्थात वैराग्य या शांति, तथा वात्सल्य। यह वात्सल्य कब होता है? अपने से छोटों के लिए जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है, उसे वात्सल्य भाव, स्थायी भाव कहा जाता है। तो बच्चों जो स्थायी भाव हैं उतने वही रस हैं। कितने हैं स्थायी भाव? 10 माने गए हैं यहाँ, और जिसमें मैं आपको बताई देती हूँ अभी। रस हैं, देखिए रस निम्नलिखित 10 भेद हैं रस के। कौन कौन से 10 भेद हैं रस के? सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव रति है। दूसरा है हास्य, और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फिर थर्ड है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। इसके बाद नेक्स्ट आता है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 10 रहे। अगला एक रस और बताया है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि एक रस और होता है, वो होता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है अनुराग। तो बच्चों ये रस की संख्या बता दी। रस की संख्या मैंने इसलिए पहले बताई है क्योंकि सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में मैंने बताया था, इसलिए पहले रस बता दिए। अब रस के जो अगले अवयव हैं, जो आगे के अंग हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। अगला है, इसके बाद स्थायी भाव क्या आता है, बाद आता है विभाव। विभाव से क्या अभिप्राय है? देखिए पहले रीडिंग कराती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, यानी स्थायी भाव स्थायी रूप से नहीं होते हैं, लेकिन जब वो भाव प्रकट होते हैं, वो प्रकट होने की जो क्रिया है उसी को हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं 2 भेद? आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन कहते हैं सहारा, किसी का सहारा, किसी की मदद, किसी की हेल्प के लिए जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन सहारे के स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, या जी नायक नायिका, उनके मन में प्रेम भी उत्पन्न होता है या कभी कभी वियोग भी उत्पन्न होता है। जब दूर होते हैं तो उनके अंदर वियोग भी उत्पन्न होता है। आलंबन के भी बच्चों 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आशय और विषय। आशय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में रति आदि कोई भी स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वो आशय होता है, यानी हम और आप, हमारे मन में ही भाव जागृत होते हैं, इसलिए हम कौन हैं? आशय हैं। उसके बाद आता है विषय। विषय को क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आशय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। यानी किसके लिए भाव उत्पन्न हुए हैं, किस व्यक्ति के लिए, किस वस्तु के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, वो हो गया विषय। यानी जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वो विषय होता है। क्लियर? अब चलते हैं बच्चों उद्दीपन विभाव की ओर। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव को पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। आशय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। आशय कौन है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात हम और आप। तो आशय के बाद आता है उद्दीपन। किसके मन में भाव उद्दीप्त हुए हैं? हमारे मन में। और उद्दीपन विभाव का मतलब होता है कि हमारे जो भाव उत्पन्न हुए हैं, भावों के सहारे हमारे शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वही उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। उद्दीपन विभाव क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए दुष्यंत शिकार खेलते हुए, उदाहरण देख लीजिए इसमें, दुष्यंत शिकार खेलते हुए कण्व मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण
अर्थात रति भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और भी अधिक तीव्र कर देती हैं। तीव्र करना अर्थात बढ़ाना, जागृत करना। उद्दीप्त करना मीन्स जागृत करना, बढ़ाना, तीव्र करना। कहने का तात्पर्य है कि जब दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, शकुंतला के पास पहुंचते हैं, तो उनको देखकर शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनके रति भाव को, उनके श्रृंगार भाव को, श्रृंगार का जो स्थायी भाव रति, उसको जागृत करती हैं, उसको और अधिक बढ़ा देती हैं। ये हुआ उद्दीपन विभाग। और शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो उद्दीपन विभाग कहा जाता है, क्योंकि वो दुष्यंत के मन में जो रति भाव जागृत हुआ है उसे शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं उस भाव को और अधिक बढ़ा रही हैं, इसलिए यहाँ ये उद्दीपन विभाग है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, इसे रीड कर लीजिए पहले। जहाँ विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, वहीं आशय के शारीरिक विकारों को अनुभाव कहा जाता है। आई रिपीटेड, जहाँ विषय की बाहरी चेष्टाओं को, विषय क्या था, जिस के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ था वो है विषय, तो विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, वहीं आशय के शारीरिक विकारों को अनुभव। कहने का तात्पर्य है कि विषय जो है जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ है वो उद्दीपन है, और आशय जिसके मन में जो जिसके शारीरिक विकारों और जिसके शारीरिक विकार हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, उसको अनुभाव कहा जाता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। ये अनुभाव उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं जो स्थायी भाव का आशय है। दूसरे शब्दों में आशय की बाहरी चेष्टाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आशय अर्थात शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं थी, वही अनुभाव थी। अब अनुभाव के कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अनुभाव के भी दो भेद हैं, एक तो कायिक और दूसरा सात्विक। अब देखिए कायिक विभाव कौन से हैं। कायिक बोलते हैं काया, जैसे काया शरीर को काया बोलते हैं, वैसे ही कायिक विभाव हैं। अर्थात कायिक का मतलब है शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को झांकना। क्या है? शारीरिक, यानी शरीर में होने वाले जो अनुभाव हैं, जो भाव हैं, वो क्या है? कायिक विभाव। किसी को पकड़ते हैं, किसी के प्रति क्रोध करते हैं, आंखें लाल करते हैं, आंखें दिखाते हैं उसे, या अपना हाथ उठाते हैं उसे मारने के लिए, तो ये क्या है? ये कायिक विभाव हैं। इन्हें हम कायिक या शारीरिक जो अनुभाव होते हैं वही कायिक कहलाते हैं। उसके बाद अगले आते हैं सात्विक। सात्विक कौन से होते हैं? जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट होते हैं, यानी हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनके कारण वो अपने आप ही स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सात्विक विभाव। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं वो? पसीना आ जाता, पसीना आता है, कभी घबराहट होने लगती है, पसीने आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपकपी आने लगती है, ठंड लगने लगती है, हमारा मुंह पीला पड़ जाता है, मुंह फीका हो जाता है, कभी कभी हमें मूर्छा भी आ जाती है। ये सामान्यतः बच्चों 8 प्रकार के भाव माने जाते हैं, जैसे श्वेत अर्थात पसीना, रोमांच शरीर में एकदम स्फूर्ति आ जाना, स्वरभंग हमारी आवाज़ का बदल जाना, कंप यानी कपकपी आना, विवर्णता ये भी एक शारीरिक विभाव है, स्तंभ अर्थात खड़े रह जाना, खड़े रह जाना कहते हैं, ठगे से खड़े हो जाना एकदम, अश्रु आंखों में आंसू आ जाना, प्रलाप अर्थात बहुत ज़्यादा बोलना। ये है हमारे सात्विक विभाव। बच्चों अगले आते हैं, इसके बाद आता है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? सबसे पहले इसे बताऊंगी क्या। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संचारी भाव जल्दी से जल्दी हमारे मन में बनते रहते हैं और बहुत जल्दी ही बिगड़ जाते हैं, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। देखिए रीडिंग करा देती हूँ। स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को अर्थात मन के चंचल विकारों को इस संचारी भाव कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यह भी आशय के मन में उत्पन्न होता है। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वह पानी के बुलबुले की तरह उठता और शांत होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह
हर्ष, आवेग और जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें हम संचारी भाव कहेंगे। यानी उस समय या तो शकुंतला के मन में या शकुंतला के प्रति दुष्यंत के मन में जो भाव जागृत होंगे, जल्दी ही वो समाप्त हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। संचारी भावों की संख्या बच्चों 33 है, 33 है संचारी भाव, जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से मुख्य कितने हैं संचारी भाव हैं? जैसे शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास इत्यादि। यानी इन संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। इनमें से मुख्य भाव ये दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। संचारी भाव जैसे मैंने बता दिया आपको, संचारी भाव, इन्हें व्यभिचारी भाव को संचारी भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मन में ये भाव बनते रहते हैं और तुरंत ही शांत भी हो जाते हैं, यानी बनते हैं और बिगड़ते हैं। अब बच्चों रस की निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति में सहायक कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं रस की निष्पत्ति में जो सहायक हैं, जो क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संज्ञोयाग रसः निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से बनने वाले जो भाव हैं वही रस है, उसी को हम रस कहते हैं। देख लीजिए, रीड करा देती हूँ। जब रस के चारों अवयव अर्थात चारों अंग जो मैंने आपको बताए थे एक दूसरे के साथ गुंथ जाते हैं तो उस गुंथाव प्रक्रिया को रस कहा जाता है। गुंथ जाते हैं, एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, यानी रस तभी उत्पन्न होता है जब ये अवयव विशेष प्रक्रिया में सक्रिय हो उठते हैं। इसलिए आचार्य भरत ने प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। ये सूत्र किसका है जो मैंने अभी आपको बोल के बताया था? आचार्य भरत का। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसः निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे बच्चों थोड़ा सा और समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। स्थायी भाव तथा संचारी भावों में पारंपरिक संबंध। अब स्थायी भाव और संचारी भावों में क्या संबंध होता है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। इधर रस दिए गए हैं, ये स्थायी भाव हैं और ये संचारी भाव हैं, यानी कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव है और उसके संबंध में कौन कौन से संचारी भाव आशय के मन में जागृत होते हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले आता है श्रृंगार, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जिसके संचारी भाव कौन कौन से हो सकते हैं? स्मृति हो सकती है, चिंता, हर्ष, मोह इत्यादि होते हैं। इसके बाद हास्य रस है। हास्य रस में इसका स्थायी भाव हास है, जिसमें हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता इत्यादि ये इसके संचारी भाव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। करुण रस, करुण का स्थायी भाव शोक है, जिसके संचारी भाव ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता इत्यादि होते हैं। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, इसके में संचारी भाव होंगे उग्रता, शंका, स्मृति इत्यादि। इसके बाद वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह और इसके संचारी भाव होंगे आवेग, हर्ष, गर्व इत्यादि। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय और जिसका संचारी भाव त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि। इसके बाद अगला रस है विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसका संचारी भाव दीनता, निर्वेद, ग्लानि आदि। फिर है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय और इसका संचारी भाव है हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका आदि। फिर है शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसमें हर्ष, स्मृति, धृति आदि।